हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, कोई भी काम तब तक ये संभव सा लगता है जब तक कि उसे हम कर नहीं लेते हैं। जी हाँ, आपको कोई भी काम तब तक ही पॉसिबल लगता है जब तक आप उसमें खुद से इन्वॉल्व नहीं होते। खुद से इन्वॉल्व होइए, कोई सा भी काम हो, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड काम हो, चाहे वो क्वेश्चन हो, चाहे आपको कोई डेली नीड का वर्क हो, या डेली लाइफ से रिलेटेड कोई वर्क आपको दिया जाए। तो दैट मीन्स आपको उसमें इन्वॉल्व होना है। इन्वॉल्व होने का मतलब ये है कि आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है। ये नहीं कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, ये वाला एटीट्यूड अपने अंदर मत रखेंगे कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा। करो, ठीक है, ट्राई करो। एटलीस्ट क्या होगा, ज्यादा चीजें गलत होंगी। क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन गलत ही तो होगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। शुरू करने में थोड़ा हिचकिचाहट सी होगी, बट कर डालो, देखा जाएगा जो होगा। ठीक है, उससे आप बहुत कुछ सीख लेंगे। उन उस दौरान ही जब उस काम को आप कर रहे होंगे, उस क्वेश्चन को आप कर रहे होंगे, तो उन दौरान ही आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। क्लियर? तो ये एटीट्यूड लाओ अपने अंदर, यस आई कैन डू इट। तो आपके यहाँ क्वेश्चन है, हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले क्वेश्चन जो कर रहे थे उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है कि शो दैट द फंक्शन given by fx equals to sin x if पहला strictly increasing in 0 से पाई बाय 2 पे, फिर डिक्रीजिंग इन या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन पाई बाय 2 पाई पे। तीसरा है नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन, इसमें इंटरवल्स ब्रैकेट का बहुत मायने है, देखना आप, इन 0 से पाई। ठीक है, करो इस क्वेश्चन की, एटलीस्ट ट्राई कीजिए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 से पाई बाय, ठीक है। तो फंक्शन क्या है आपका, अब इसमें तो आप डिफरेंशिएशन वाला ही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शन को हम थोड़ा ना उसमें बनाते रहेंगे साइन एक्स को, हम अब कह सकते हैं आपको इंटरवल से पूछा है तो आपको एफ एक्स दिया गया है साइन एक्स, आपको एफ डैश एक्स इसका क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। करेक्ट, आपको एफ डैश एक्स करोगे इसका क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। हमें क्या शो करना है कि 0 से पाई बाय 2 पे फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। तो इंक्रीजिंग 0 से पाई बाय 2 पहला पार्ट लेके चलते हैं। तो पहला पार्ट अगर आप यहां देखें, आप एफ डैश एक्स क्या आपका आपका एफ डैश एक्स जो है कॉस एक्स। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फॉर एक्स बिलोंग्स टू, एक्स किस पे बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे जो एक्स बिलोंग्स करेगा आपका, ये जो एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2 पे, यानी कि 0 यहाँ होगा, पाई बाय 2 यहाँ होगा। तो एक्स 0 से पाई बाय 2 यानी कि ये इंक्लूडेड है, क्लोज ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट नहीं, क्लोज ब्रैकेट है। क्लोज ब्रैकेट मतलब इसमें जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, एक दूसरे को इन्वॉल्व करेंगी। ओके, ये क्लोज नहीं है, ये ओपन ही है बच्चों। मेरे ख्याल से ये ओपन ही है यहाँ क्वेश्चन में। ठीक, तो बिटवीन 0 टू पाई बाय 2 आप देखेंगे x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2, तो एफ डैश एक्स क्या आपका cos x है। हमारा डिफरेंशिएशन जो है एफ डैश एक्स जो है cos x है। एंड cos 0 जो होता है, cos 0 यानी cos 0 से पाई बाय 2 के बीच की अगर हम बात करें, यहाँ पे cos की सारी वैल्यूज आपको क्या मिलेंगी, ग्रेटर देन 0 मिलेंगी। cos x इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि जब एफ डैश एक्स आपका ग्रेटर देन 0 होता है, बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है भाई, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना 0 से पाई बाय 2 में, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है।
सर जब ऑल पॉजिटिव है तो कॉस भी पॉजिटिव होगा, जब कॉस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़ा ही होगा, कॉस पॉजिटिव है, तो एफ डैश एक्स आपका क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, इट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देयरफॉर जो हमारा गिवन फंक्शन है, फंक्शन इज, जो गिवन फंक्शन आपका यहाँ है इक्वल्स टू साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी कि सर जो फंक्शन है हमारा ये क्या कर रहा है, आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है। क्लियर, ठीक है। चलिए दूसरे पे आते हैं, यहाँ पे दूसरे में आप देखेंगे कोई दूसरा फंक्शन, अब यहाँ पे बोला, ये तो लिख दें, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट, एट ये क्या दिया गया था देख लेंगे, या ऑन, ठीक। दूसरा बोला गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है, दूसरा पार्ट है हमारे पास डिक्रीजिंग, तो आप देखेंगे वो इंटरवल जो हमको दिए गए हैं एक्स बिलोंग्स टू पाई बाई टू से पाई पे, तो अब पाई बाई टू आप देखेंगे सर, पाई बाई टू आपका यहाँ होगा, पाई यहाँ होगा, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में जो है आपका जो कॉस होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे पूरा बताएंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू पाई बाय टू पाई, ठीक है, तो देयरफॉर cos x will be negative in second quadrant, या सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा या पाई बाय टू में, तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं तो एफ डैश एक्स जो है आपका लेस देन जीरो हो जाएगा, तो जब एफ डैश एक्स आपका लेस देन जीरो आएगा तो देयरफॉर फंक्शन इज, जो आपका फंक्शन है साइन एक्स, देयरफॉर एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कोई दिक्कत इतने में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। चल थर्ड पार्ट क्या बोला गया उस पर भी बात करते हैं, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग जीरो से पाई, तीसरा है ये बोल, ठीक है। अब आप यहाँ देखें, आप देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट वी कंक्लूड दैट, या फिर हम बोल सकते हैं वी कंक्लूड दैट एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स इज, बताऊंगा भी ऐसा क्यों, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन जीरो टू पाई, ठीक है, बिकॉज it is इंक्रीजिंग इन, किस में इंक्रीज हो रहा था, जब जीरो से पाई बाय टू के बीच में था, एंड डिक्रीजिंग इन पाई बाय टू से पाई में था, ठीक है, इसमें तो इंक्रीज हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है पाई बाय टू से पाई में, तो आप देखते हैं कि cos थीटा आपका पॉजिटिव है, cos थीटा आपका नेगेटिव है, ठीक है, यानी कि आप अगर ग्राफ देखें यहाँ से यहाँ तक तो cos थीटा पॉजिटिव है, यहाँ से आपका cos थीटा नेगेटिव है, और आपसे पूछा है कि जीरो से पाई, जीरो ये हो गया, पाई ये हो गया, तो सर ना ही ये इंक्रीज कर रहा है ना ही ये डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि आपको इंक्रीज और डिक्रीज मुझे दोनों दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, अभी फिर नीचे चले जाएगा ये, तो ना ही ये इंक्रीज कर रहा है ना ही ये डिक्रीज करे, ऐसे जाएगा, तो नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग,
आई बात समझ में? कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए अब क्वेश्चन का मोड थोड़ा बदलेंगे। फाइंड द इंटरवल्स in which fx equals to 2x square minus 3x is पहला, strictly increasing, दूसरा strictly decreasing। चलिए 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 फटाफट फटाफट बताएं इसमें। ज्यादा हल्का सा क्वेश्चन घुमा दिया, कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर है, इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए चलिए हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू है 2x स्क्वायर 3x। तो स्ट्रिक्ट इंक्रीज के लिए इंटरवल के लिए क्या होना चाहिए कि आपका जो एफ डैश एक्स है आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। डी बाई डी एक्स आपका ग्रेटर देन 0 होगा तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, तो एफ डैश एक्स निकालते हैं, यानी कि सर डी बाई डी एक्स निकालते हैं, जो 2x स्क्वायर माइनस 3x होगा। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा आपका 4x माइनस। ठीक है, तो पहला हम निकालते हैं फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, जो आपका एफ डैश एक्स है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो देयरफॉर जो सर 4x माइनस 3 है शुड बी इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से 4x आ जाएगा ग्रेटर देन 3, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी ग्रेटर देन 3/4। तो सर जो x की वैल्यू है मेरी वो क्या होनी चाहिए, 3/4 से ज्यादा होनी चाहिए। तो देयरफॉर जो इंटरवल होगा, तो देयरफॉर जो इंटरवल आपका होगा, देयरफॉर given function is increasing as strictly increasing at increasing, प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा एट कितना 3/4 से इन्फिनिटी, क्योंकि इक्वल्स टू का साइन नहीं है तो ओपन ब्रैकेट हम लगा रहे हैं। यहाँ ना 3/4 इन्वॉल्व होगा ना इन्फिनिटी इन्वॉल्व होगा, इनके बीच के नंबर आपके इन्वॉल्व होंगे। तो इन्फिनिटी इन्वॉल्व हो सकता है, बट इन्फिनिटी को हम हमेशा ओपन ब्रैकेट के साथ ही लिखते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, फिर आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जो आपका एफ डैश एक्स है शुड बी लेस देन 0, शुड बी लेस देन 0। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि सर जो एफ डैश एक्स आपका 0 से कम है तो 4x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। तो यहां से जो 4x है आपका 3 हो जाएगा, तो x हो जाएगा आपका 3/4, सेम ही आ जाएगा। तो देयरफॉर फंक्शन इज डिक्रीजिंग एट, क्या आ जाएगा आपका, वही आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यानी कि 3/4 से छोटा है, तो माइनस इन्फिनिटी से 3/4 पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज मतलब कम जाएगा, तो कम कहाँ जाएगा, माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन 3/4 है, तो 3/4 से सारी छोटी वैल्यूज पे हमारा फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर, ऐसा करें। चलिए सेम है, फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, सेम आपको निकालना है। एफ एक्स इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। ठीक है, चलो सेम सेम क्वेश्चन। फंक्शन है हमारे पास 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36 स्क्वायर प्लस 7। तो आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे एफ डैश एक्स, तो जाएगा 3 2 6x माइनस 3 2 6x स्क्वायर, ये होगा 3 6x माइनस 36। ठीक है, ये हो जाएगा।
इसमें से अगेन आप इसको अगर कॉमन लें इसमें, तो कॉमन लेके वैसे कुछ फायदा तो है नहीं। 6x² माइनस 6x में इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर लें या कुछ भी आप कर लें। तो आप अगर 6 भी कॉमन लेते हैं तो बचेगा x² माइनस x माइनस 36, यही तो बचेगा x², सॉरी माइनस नॉट 36, ओनली 6। तो इसका अगर मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करता हूँ तो आएगा 6x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, 3 और 2 1 होता है ना, माइनस का 1 प्लस 6, ठीक है। एफ डैश एक्स आप यहाँ देखेंगे जाएगा 6x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3, कितना होता है, ठीक है। तो एफ डैश एक्स आपका ये हो गया। आज अब आप लोगों के एग्जाम भी शुरू हो गए हैं तो कम तादाद में बच्चे मिलने वाले हैं। x माइनस 3 और x प्लस 2, तो ये एफ डैश एक्स हो गया मेरे पास। अब आपको देखना है, ठीक है, इसमें आपको फंक्शन देखना है कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। ग्रेटर देन 0 रखोगे, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए 6x माइनस 3x प्लस 2 को आप ग्रेटर देन 0 यहाँ पे रखने वाले हो और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। उसके बाद आप कैसे सॉल्व इसको करोगे वो आपको होमवर्क ले करके रखना है, ठीक है। एक बार ट्राई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और इनइक्वलिटीज ने एक बार आप फिर से पढ़ लेना, 9th 10th में है इनइक्वलिटीज का, ठीक है, उसको भी आप एक बार पढ़ लेना। इसमें एक हिंट और मैं आपको दे दूं कि जब जो प्लस होता है, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस वाले से प्लस हो गया, माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ठीक है, ऐसे चलता है। बाकी इसको मैं कल बताऊंगा ही, आप एक बार इसको ट्राई करें, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे, आज के लिए हमारी क्लास यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि वक्त हो चुका है। तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।